ब्रह्मा को भी फ़ोन कर लो और बोलो कि मेरा कुंडली का उत्तर दे दो, आपके प्रश्न का उत्तर वो भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, हम तो किस खेत का मूली है। और यहाँ पर आप मझधार में खड़े हो, एक तरफ खाई है और एक तरफ दूसरा खाई है, और बीच का रास्ता है। एक तरफ मगरमच्छ है और एक तरफ सींग बाघ वाला शेर है। ठीक है, और यहाँ या तो पॉजिटिव होके टॉप ग्रेड करके फुल उठोगे, ऐसे उठोगे कि कोई नहीं उठा, या तो जो आप बोल रहे हो कि रोड में आके कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई एक होगा। करेक्ट? एक नहीं कहा जा सकता। जीवन का उस मुहूर्त में, उस घड़ी संधि मुहूर्त में, उस कंडीशन में आ गए हो जहां पर उत्तर देना मुश्किल है। और गेम आपके हाथ में अभी भी है। एक तरफ गोचर आपके सबसे फेवरेबल में चल रहे हैं। ठीक है, सबसे फेवरेबल में चल रहे हैं अभी, और आने वाला 1.5 साल तक फुल फेवरेबल में चलेगा। 1.5 साल के बाद आपके शनि के ऊपर राहु आएगा, गर्दन मरोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। उस 1.5 साल के बाद आपके चंद्रमा के ऊपर राहु आएगा, एनेस्थेसिया दे के गर्दन मरोड़ेगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा, और शनि से शुक्र का स्थिति 5 और एकादश, इस कंडीशन में ये भी दिख रहा है कि आपको सुपर फेवरेबल दशा जा सकता है। लेकिन सुपर फेवरेबल क्या जाएगा? शनि के महादशा में शुक्र अंतर्दशा बोलते हैं। अमिताभ बच्चन साहब भी रोड पे आ गए थे, राज कपूर जी भी, उनका सारा सेट बिक गया था। उनका फिल्म ऐसे बेचे जहां पर वो लोग कमाए, लेकिन इनका अंडा दे मुर्गी, मालिक खाए अंडा। ठीक है, मेहनत आपका और फल किसी और का। वर्ल्ड का टॉप मोस्ट फिल्म दे दिए, लेकिन पैसा कमाए रसिया वाले और राज कपूर देखते रह गए। तो यहाँ सिचुएशन इज सुपर वनरेबल, बट एक तरफ गोचर सुपर सपोर्टेबल। ये कंडीशन है। तो अभी बीच बीच वाला रास्ता आपके पास चलता है। ऐसे कंडीशन पे मैं हैंडल किया हूँ। यहाँ जब हम लोग बड़े बड़े लोग दशा अंतर्दशा लिखता है ना, एस्ट्रोलॉजर्स, शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा बोलते ही कलम रुक जाता है। कोई नहीं बोल पाता इतना जल्दी। एक तरफ दोनों फेवरेबल हैं और दोनों आपके लिए कारक हैं, दोनों मित्र हैं, लेकिन 90% केस में देखा गया है कि नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। 10% केस में ऐसे रिजल्ट देते हैं कि आदमी को इंटरनेशनल व्यक्ति बना देते हैं। देखा, बुरा नहीं है, लेकिन उस 10% रिजल्ट उनको मिलता है जो इस शनि महादशा के शुक्र अंतर्दशा में फूक फूक के जीता है। और कम से कम उसको 4 नवरात्र में 4 बार नवचंडी का पाठ, तो 9 चौके 36, और 3 साल लगेगा। 36 × 3 कितना हो गया? 108 चंडी पाठ का दम है तो रिकवरी कर जाओगे, सब कुछ रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, और नहीं कर पाए तो फिर समस्याएं बिल्डअप हो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को मैं उभारा हूं बोलना तो पाप लगेगा, लेकिन इस क्रिया को करके, इस प्रकार के टेक्निकल है, उसका संकल्प थोड़ा अलग रहता है, और चंडी पाठ के साथ ग्रह शांति भी कराते हैं। और मैं भी ऐसे कंडीशन पे गुजरा हूं, मेरा पर्सनल भी अनुभव है। तो रास्ता तो है, मना नहीं, लेकिन एज इट इज रहोगे। देखो, अमिताभ बच्चन जी के पास तो पैसा का कमी नहीं रहेगा कि वो ग्रह शांति नहीं करा पाए होंगे। राज कपूर के पास भी तो ऐसे नहीं होगा कि उनके पास पैसा नहीं था या नहीं चाहते तो नहीं करा पाते। लेकिन सब कुछ कराने के बावजूद भी वो लोग फेल्यूर खाए थे। और मैं जीवन में ऐसे बड़े बड़े धनाढ्य, देखो हम लोग एस्ट्रोलॉजर ना, हमको करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता, मंत्री, चोर, उच्चक्के सब मिलते हैं।
ठीक है ना। वो आपके कलकत्ता का रेड लाइट वाले भी मिलते हैं और आपके कलकत्ता का वो रामकृष्ण परमहंस ऑर्डर का भी लोग मिलते हैं। मतलब भक्ति से भक्ति, साधु से साधु और देश का देश भी मिलते हैं। ठीक है, तो देखे हुए हैं, अनुभव है, थोड़ा ज़्यादा अनुभव है मेरे को। लेकिन आपके कुंडली को देख के आत्मा लेवल से लग रहा है कि हाँ अभी आप रिकवरी करोगे। शायद शब्द 20% का, करोगे शब्द 80% का है। ठीक है, हाँ संभावना दिख रहा है। वो ब्राह्मण हो तो फिर डर क्यों रहे? पकड़ो चंडी किताब, उठो, शुरू करो, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। समझ लो कि धरती पलटी कर दोगे पूरा, एस्ट्रोलॉजी किताब ही पलट जाएगा यहाँ पर। इतना चैलेंज है मेरा। ठीक है, और घर बेचने के चक्कर में मत रहो। बेच तो दोगे, दोबारा खरीदना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, फाइनेंशियल सोर्स मिल जाएगा ना 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 ना, मिल जाएगा, हैव पेशेंस। लेकिन घर बेचना सोल्यूशन नहीं है। और बिकना होता तो अभी 1.5 साल के अंदर बिक गया होता, बढ़िया टाइमिंग था। लेकिन उस समय अगर नहीं बिका तो ब्रह्मा भी नहीं बिचवा सकता, क्योंकि आपके भूमि भवन वाहन में बृहस्पति बैठा हुआ है दबा के। ठीक है ना, तो कहाँ से बिचवाएगा वो? अभी बृहस्पति गोचर में भी वहाँ बैठा है, आपके कुंडली में भी चतुर्स्थान में बृहस्पति बैठा है और शुभ ग्रह का स्थिति है, तो बिचवाएगा कहाँ से? और बिचवाने के पीछे जबरदस्ती एनर्जी करोगे तो मैं बिचवा दूंगा, मेरे लिए बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये घर कहीं ना कहीं आपके लिए न्यूक्लियस है। यू अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस के चारों तरफ ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन घूमते बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना साइंस में। हाँ, तो न्यूक्लियस हट गया तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का वजूद नहीं रहेगा, आपका वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, इससे अच्छा कि रोड से भीख मांग के खाओ लेकिन घर मत बेचो। और आपका शनि क्षमा तारा में बैठा है, डरने का कोई, देखो इतना कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रहा हूँ ना। आपका चंद्रमा का नक्षत्र क्या है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। और अभी तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से शनि को गिनती करो, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद श्रवणा, जन्म संपद, धनिष्ठा, विपद, और उसके बाद शतभिषा, कुंभ में शनि बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण में बैठा है, क्षमा तारा हो गया, जन्म संपद, विपद, क्षमा। तो शनि आपको माफ कर देगा, पीट पाट के माफ करेगा। और क्या पीटेगा? कस कस के पीट दिया, बच्चा को बच्चा ले लिया और बीबी को भी हटा दिया, अभी घर हटाने का चक्कर में पड़े हो। ठीक है ना, और तो पीट पाट के आपको माफ कर देगा। और क्या है, दंड नहीं देगा। दंड देने के मूड में शनि नहीं है यहाँ, यानी ले दे के आपका कर्म फल है ये। ठीक है, हाँ, तो कर्म को सुधारो। जय हो, जय हो, कल्याण मंगल। ठीक है।